नमस्कार, जय माता दी। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश माँ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्फूर्ति सिंह और हर रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और यहाँ माता की पूजा की जा रही है। ऐसे में पंडित जी हमें बताते हैं किस प्रकार से माता का पूजन करें। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, आज माता कात्यायनी देवी का दिन है। तो पंडित जी आज के दिन कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें? जी देखिए स्फूर्ति जी, जैसे प्रतिदिन की तरह जो है हम भगवती का सबसे पहले जो है भगवती की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो भगवती की स्तुति से ही जो है प्रारंभ करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाञ्छूलं भुसुण्डे शिरः शङ्खं सन्दधति करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिपास्य कामदशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। अर्थात कात्यायनी माँ का यह आज जो है परम पावन जो है दिन है और जिसके विषय में कहते हैं कात्यायनी महामाये महायोगन निधीश्वरी नंद गोपसुतम देही पतिम में कुरुते नमः। अर्थात आज माँ कात्यायनी का दिन है। ऋषि का नाम सभी जानते होंगे। कात्य ऋषि हुए, प्रसिद्ध ऋषि कात्य हुए, उनके ही वंश में यानी उनके फिर पुत्र हुए ऋषि कत और कत के ही ऋषि हुए यानी ऋषि हुए कात्य, कात्य के पुत्र हुए कत और कत के जो पुत्र हुए विश्व प्रसिद्ध ऋषि हुए महर्षि कात्यायनी। और महर्षि कात्यायनी ने जो आराधना कई वर्षों तक की, कई लंबे वर्षों तक यानी हजारों वर्ष जो उनने तपस्या की, उन हजारों वर्ष के तपस्या के बाद उनके यहाँ माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि मेरे यहाँ भगवती पुत्री के रूप में जन्म ले। तो माँ कात्यायनी ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म हुआ। तो आज का जो दिन है वो माँ कात्यायनी का दिन है और इसी देवी की या इन्हीं देवी की उपासना गोपिकाओं ने भी की थी। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही गोपिकाओं ने माँ कात्यायनी की उपासना की थी। फिर माँ कात्यायनी ने उनको आशीष प्रदान किया कि जैसी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, वैसे ही आपको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य कोई भी लड़की जब अपने मनोइच्छित वर के लिए कामना करती है तो उस लड़की को जो है माँ कात्यायनी की उपासना करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और माँ कात्यायनी का जो प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के तेज का जो पुंज इकट्ठा हुआ, इनने अपने तीनों देवताओं ने अपने तेज से जो है इकट्ठा करके माँ कात्यायनी का स्वरूप दिया और माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारा छठा दिन है वो माँ कात्यायनी का है। तो आज के दिन माँ कात्यायनी की उपासना विशेष करनी चाहिए। और जिसको कहें लड़की और लड़के, जो अनमैरिड लड़के हैं या अनमैरिड लड़कियां हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष जो है पावन पुण्य है। बाकी सभी के लिए माँ कात्यायनी की आराधना, माँ कात्यायनी की उपासना करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है माँ कात्यायनी का जो आज छठा दिन है, उस छठे दिन में माँ कात्यायनी भक्त को जो है ऐसे ही आशीष प्रदान करती हैं जैसे महर्षि कात्यायनी ने तपस्या की और उस तपस्या में अपने हृदय से उनकी जो एक जो है बड़ी कुंठा और बड़ी चाह थी कि मैं किसी भी तरह से भगवती को कन्या रूप में प्राप्त करूं। तो जो भी भक्त उनसे जो है प्रार्थना करता है, उनसे याचना करता है, उनसे कामना करता है, उस भक्त की इसी प्रकार वो मनोकामना को पूर्ण करती हैं जैसे कि महर्षि कात्यायनी की उनने मनोकामना को पूर्ण किया। जी पंडित जी, आपने स्वरूप के बारे में हमें बताया कि माता का स्वरूप कैसा होता है। अब हमें बताइए कि माता की पूजा इस दौरान किस प्रकार से की जाए और उन्हें किस भोग से प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनको क्या भोग लगाया जाए? जी देखिए, भोग का तो मैंने बताया आपको कि शुरू से कि भोग वही सब होते, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। देखिए स्फूर्ति जी, क्या है कि भोग या मंत्र
या अन्य कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है नहीं चेंज हो पाते। भोग तो फिर भी कुछ का कुछ आप जो है कर सकते हो, गुड़ कर सकते हो, केला कर सकते हो, फल कर सकते हो, लेकिन मंत्र जो है वही रहते हैं। मंत्र कोई चेंज नहीं होते और न किसी में क्षमता है कि कोई नया मंत्र बना के बता दी। कोई इस टाइम पे बड़ा से बड़ा कोई महामंडलेश्वर भी नया मंत्र निर्मित नहीं कर सकता। हमारे जो महर्षि ऋषियों ने मंत्र बनाए हैं और जो मंत्र प्राचीन काल से जो है हमारे धर्मशास्त्रों में लिखित हैं, वही मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों का जाप करना चाहिए। हाँ, आज के दिन का यह है कि जैसे कि आपने पूछा था कि आज के दिन क्या विशेष उपासना होनी चाहिए भगवती की, तो आज के दिन की उपासना यही है कि जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है या जिनके रिश्ते हो करके टूट रहे हैं या जिनकी शादी की चर्चाएं चलती हैं लेकिन वो कहीं ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, उन लड़कों के लिए भी उन लड़कियों के लिए भी आज का दिन सर्वोपरि है। और आज के दिन लड़कियों को और सुहागिन स्त्रियों को भी माँ कात्यायनी का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। तो उन लड़कों को कैसे क्या उनको जो है उपासना करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों के लिए तो माँ कात्यायनी का सुप्रसिद्ध मंत्र, जैसे कि मैंने उनका मंत्र बोला स्तुति में कि कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। उसी प्रकार लड़कों के लिए जो है उत्तम पत्नी प्राप्ति के लिए, क्योंकि देखिए लड़की एक बहुत बड़ी जो है तो किसी कुल के लिए विशाल रूप से कहा जाए तो वह एक उसकी वंश की वृद्धि की निर्माता है, क्योंकि देखिए उसके द्वारा ही उसके वंश की वृद्धि होनी है। जैसा संतान जिस प्रकार का वो जो है जन्म दे करके संस्कार प्रदान करेगी, वैसे उस कुल की स्थिति होगी। तो जिस लड़के को भी मान लीजिए कि शादी, जिस लड़के की भी शादी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की उसको शादी में अड़चन या बाधा आ रही है, तो उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्थात मंत्र का अर्थ है कि पत्नी मनोरमाम देही, हे भगवती, हे जगदम्बा, मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करें मनोरमाम, जैसी मेरी मन की इच्छा है, जैसी कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, उसके लिए आपसे कामना कर रहा हूँ। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, मेरे वृत्ति, मेरे आर्थिक, मेरी स्थिति के अनुसार वह जो है उसमें संतुष्ट हो और ढल जाए। मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम, वह ऐसी जीवन साथनी मुझे प्राप्त हो जो मेरे कुल का तरन तारण भी करे और सागरस्य कुलोद्भवम, इस दुख रूपी संसार से मुझे कहीं किसी भी जगह वो जो है किसी भी गलत मार्ग में ना जाने दे और मेरा इस भवसागर से उद्धार करे। क्योंकि एक सफल पति के जीवन में सफल पत्नी का ही हाथ होता है। और एक पुरुष से ज़्यादा पत्नी को क्यों प्रधान कहा गया है? इसीलिए प्रधान कहा गया है कि उससे जन्मा हुआ जो बालक है वही संस्कार अत्यधिक प्राप्त करता है जैसे संस्कार उसकी माँ के होते। कहने का तात्पर्य कि इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो उसका पहला शब्द होता है वो माँ होता है। और माँ का रोल इसीलिए सर्वोपरि कहा गया है कि माँ के संस्कार, माँ का रहन सहन, माँ का खान पीन, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी और बड़ी जो है विशिष्ट होनी चाहिए। तो हर एक लड़के को आज के दिन कामना करनी चाहिए कि जिसकी शादी नहीं हुई है कि मुझे उत्तम कुल की, उत्तम संस्कारों से सुसज्जित और जो मेरे जीवन में उत्तमाति उत्तम संस्कार मेरे घर परिवार को, आने वाली मेरी संतति को प्रदान करे, ऐसी पत्नी को उसको जो है कामना करनी चाहिए। तो आज कामना पूर्ण तभी होगी जब माँ कात्यायनी का जो है वो विशेष उपासना और आराधना करेगा। पंडित जी, आगे हम बात करेंगे। दर्शकों को बताइए कि भगवती की पूजा वो किस प्रकार से करे जो बहुत समय से एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, और उसमें किस प्रकार से उनके लिए लाभदायक साबित हो सकती है पूजा। देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने। भगवती की आराधना से लाभ तत्क्षण होता है। जैसे नवरात्रों का बड़ा परम जो है पावन पुनीत समय चल रहा है, वैसे तो बताएं कि आपको नवरात्रि जो विशेष लोग जानते हैं वो 2 हैं। टोटल नवरात्रि 4 होते हैं, जिनको 2 विशेष कहते हैं और 2 गुप्त होते हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि जो लंबे समय से व्यक्ति बीमार चल रहा है, हारी बीमारी से जूझ रहा है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। उस श्लोक से जो है संपुटित पाठ करें
यदि दुर्गा सप्तशती का, तो निश्चित रूप से चाहे उसको कितनों भी लंबी बीमारी हो और चाहे कितनों भी लंबे समय से वह बीमारी से ग्रसित हो, उसको लाभ सुनिश्चित रूप से मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती के पाठ में संपुट लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी वह लाभ जो है मिल पाएगा। तो वह संपुट क्या है? वह संपुट यह है, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्य श्रयतां प्रयान्ति। इस श्लोक का संपुटित पाठ करना होगा। संपुटित पाठ क्या होता है? संपुटित पाठ उसको कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती हमारी पुस्तक है, यानी मार्कंडेय पुराण से जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो है, उस मार्कंडेय पुराण से जो श्लोक लिए गए हैं 700 श्लोक, उस 700 श्लोक को ही जो है सप्तशती कहते हैं। सप्तशती कहते हैं, यानी दुर्गा सप्तशती। दुर्गा शब्द पहले लग गया, सप्तशती, सप्त माने जो है 7 और सप्त माने 700 और सती जो एक शब्द हो गया, तो दुर्गा सप्तशती ऐसे बना। तो दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक में, जैसे कि आपका प्रथम अध्याय से त्रयो अध्याय तक है, तो प्रथम अध्याय से जैसे आपका श्लोक शुरू होता है, सबसे पहला श्लोक जो शुरू होता है, उस पहले श्लोक से पूर्व भी आपको जो है संपुट लगाना है। संपुट क्या है? जो मैंने बोल के बताया, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा। उसके बाद जैसे श्लोक वह पूरा होता है, फिर संपुट लगाना। कहने का तात्पर्य श्लोक को बांधना होता है। श्लोक के पूर्व में संपुट मंत्र और श्लोक के बाद में एक तरह से उस मंत्र को अलग करना होता है, यानी पूरी तरह से उसको बांध दिया गया। जैसे दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, तो 700 श्लोक की जगह ये रोगा न शेषा वाला जो है मंत्र जो बोला जाएगा, ये 1400 बार बोला जाएगा, तब वह संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। पाठ थोड़ा कठिन है, लेकिन यह निश्चित है कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ को, किसी ब्राह्मण के द्वारा ये संभव हो सकता है, आम आदमी नहीं इसको कर सकता। कोई ब्राह्मण के द्वारा संभव है, और उस ब्राह्मण के द्वारा, जिस ब्राह्मण को दुर्गा सप्तशती पढ़ने का अच्छा जो है अभ्यास होगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रायः वैसे बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सप्तशती याद भी है और याद भी रहती है, और संपुट बढ़िया लगा के वो 2.5 से 3 से, मेरे ख्याल से यदि रोगा न शेषा का संपुट है तो कितनों भी उनको याद होगा, फिर भी लगभग जो है 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और वैसे नहीं याद है, इस पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो 3.5 घंटे लग जाएंगे। और जिसको मान लीजिए कि बिल्कुल साधारण जो है पढ़ पाता है, बिल्कुल साधारण है, तो उसको 4 घंटे, मतलब जैसा जिसको याद है। लेकिन ये है कि यह जो मैंने मंत्र बताया, यदि इस मंत्र का संपुटित लगा के पाठ होता है तो निश्चित रूप से यदि उसका जीवन शेष बचा है तो उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी, और मान लीजिए जीवन शेष नहीं बचा है तो फिर भगवान शिव ही उसके मालिक हैं। तो इस तरह से जो है संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं तो निश्चित रूप से उनको जो है बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, उससे जो है लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है सप्तशती का पाठ करें और उसमें संपुट लगवाएं, लेकिन उससे पहले जो है बाकायदे आपका जो है संकल्प होना चाहिए। संकल्प के बाद जो है तो अच्छी तरह से कवच, कीलक, अर्गला, और उसके बाद जो है आपका न्यास होना चाहिए। न्यास के साथ जो है नमाण मंत्र का जाप होना चाहिए। नमाण मंत्र के जाप के बाद जो है फिर जा कर के भाई पाठ से पहले शरीर को कीला जाता है, यानी शरीर को बांधा जाता है। बाकायदे जो है करंग न्यास वगैरह आदि जो है पूरे न्यास होते हैं। और फिर जैसे हमारा पाठ ख़त्म हो जाता है, यानी 13 अध्याय से, यानी प्रथम अध्याय से और 13 अध्याय तक का पाठ जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब फिर जैसे हम शरीर को पहले बांधते हैं वैसी शरीर को खोलते हैं। बांधते किस लिए हैं? कि बाहरी कोई नेगेटिविटी ऊर्जा हमारे आसपास ना आए, और खोलते इसलिए कि अब हमने वो अपने शरीर को बांध रखा था कि किसी भी प्रकार की बाहरी एनर्जी हमारे पास ना आए, और हर तरह से, हर दिशा से हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी हो। क्योंकि कारण क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, तो इनके ऊपर का जो मालिक वो मन है। जब हम 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय को जो है अपने मंत्रों के द्वारा जो है कीलित कर लेते हैं, तब हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के सहित भगवती के चरणों में ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। किसी भी पाठ का, किसी भी प्रार्थना का, किसी भी पूजा का परम उद्देश्य होता है कि अपने हृदय को भगवती भगवान के प्रति तल्लीन कर देना।
उनके प्रति अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर देना, तभी जा कर के वह जो है व्यक्ति का संकल्प, उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। तो इस तरह से है। उसके बाद जैसे जो है आपका 13 अध्याय तक पाठ हो जाता है। संपुट सिर्फ शुरू आपका होगा अध्याय से, यानी प्रथम अध्याय से और त्रयोदश अध्याय तक, 13 अध्याय तक। उसके बाद आपके जो है तो न्यास, जैसे शरीर को पहले जो है न्यास सहित आपने किया था, उसी प्रकार न्यास के सहित शरीर को खोलते हैं। फिर आपका जो है 3 रहस्य होता है, वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य, मूर्तिक रहस्य। उसके बाद जो है भगवती की क्षमा प्रार्थना, और इसी बीच जो है भगवती का जो है वेदोक्त सूक्त और रात्रि तंत्रोक्त सूक्त, इसका भी पाठ जो है पहले भी करते हैं और बाद में करते हैं। तो इस तरह से यदि कोई करता है तो चाहे जितनी उसको गहरी कोई बीमारी हो, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, बहुत तमाम जानकारी आपने जो हमको दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भगवती की पूजा के बारे में आपने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश माँ में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।